तेरी शक्ल को बिगाड़ना और तुझे बेइज्जत करना, ये मेरा मकसद नहीं था। तूने जो गलती की है उसकी सजा भगवान ने तुझे दे दी। पुरानी बातें मैं भूल गया हूं, तू भी भूल जा। क्या हुआ अश्विनी, तुम छोटे मालकिन को साथ नहीं लाए? यहाँ कैसे लेकर आओगे? लाओगे तो यहाँ पोल नहीं खुल जाएगी। मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था और तुमने मेरी बेटी से बदला लिया है ना। तू कैसे खुशी से जिएगा देखता हूं तुझे। मैंने कई तरह के लोगों के बारे में सुना है, लेकिन तुम्हारा तो जवाब ही नहीं। अरे तुम ही मुझसे हर वक्त कहा करते थे ना कि छोटी मालकिन तो मेरी जान है, उसे कोई छूना नहीं चाहिए। अगर उसकी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा, उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ऐसा तुमने क्यों कहा था? उस दिन ही मुझे पता चल गया। आखिर उसकी जायदाद पे तुम्हारी नजर जो थी। मैंने शादी की है, लेकिन पैसे और जायदाद के लिए नहीं। ये सब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन तुम्हें बहुत जीना है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करवा दूंगा। क्या कहा, क्या कहा? मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढकर मेरी शादी करवाओगे? बेचारा वो लड़का। तुम तो हर वक्त मुझसे छुटकारा पाने के बहाने ढूंढते हो, लेकिन इतने सालों से मैं दिल से तुम्हें अपना पति मानती आ रही हूँ। इसलिए किसी और लड़के से मेरी शादी करवाने की बात मत सोचना। कोई मुझसे शादी करेगा तो मैं उसे अपना प्यार बिल्कुल नहीं दे पाऊंगी। इससे बेहतर होगा कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनकर शान से जीऊंगी। ये कभी नहीं होगा। मैं करके दिखाऊंगी। तुम्हारे घर के आगे शादी का मंडप लगाकर गांव वालों के सामने मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगी। रसिका, तुम अपना फैसला बदल दो। फैसला मैं बदलूंगी या तुम बदलने पे मजबूर होगे, ये देख लेंगे। अरे अश्विनी कहाँ है? वो तो बाहर बैठा है। अश्विनी आज किसी से बात ही नहीं कर रहा है, बाहर वरांडे में अकेला बैठा है। अकेले बैठा है? ये सब ठीक कर, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दादी। अश्विनी, बैठो बेटा। अश्विनी, तू अपने मन में क्या सोच रहा है मुझे पता है। इतने दिनों तक बच्चों की तरह चुटकी से बात करता था, आज पति बनकर कैसे बात करेगा यही सोच रहा है ना। मेरी बात मानकर तूने उसे मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन इससे तेरा फर्ज पूरा होता है ऐसा मत समझ। वो एक बच्चे की तरह है। मैं और उसके पापा आखिरी दिनों तक उसके साथ नहीं रह पाएंगे, इसलिए भगवान ने तुम्हें पति बनाया। अभी तक तुमने मेरी हर बात मानी है, मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर। तू पूरी करेगा ना अश्विनी? जवाब दे बेटा। करूंगा दादी। वादा कर। आज से 10 महीने के बाद मेरी पोती माँ बनना जरूरी है। तूने वादा किया है, भूलना नहीं। ये ले, ये नया शर्ट पहन ले और खुशी से अंदर चले जा। हाँ? सुनो लड़कियों, काम खत्म हुआ कि नहीं? बस हो गया दादी। कैसे खत्म करोगी? दादी, हाँ? ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाती हूँ। सुनो, तुम लोग सब बाहर जाओ, जाओ जाओ जल्दी, मैं सब देख लूंगी। जाओ, पहले तू उठ। अश्विनी सब कुछ तुम्हें बता देगा। और सुन, तू और अश्विनी आज से एक ही रूम में सोओगे। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि अब वो तेरा पति है। और बात सुन, आज से अश्विनी के नाम से नहीं पुकारेगी। फिर कैसे पुकारूं? आइए जाइए, खाइए पिए, उठिए। ठीक है, तू जा जा। और सुन, वहां जाके उसके पैर छू लेना। लेकिन क्यों? अरे क्यों क्या, छूना है तो छू लेना। जा, हमेशा बहुत सवाल पूछती रहती है। हे भगवान, मेरी पोती को तूने क्यों बचाया? ये लीजिए। छोटी मालकिन, ये क्या है? दादी ने कहा था आपके पाँव छूने के लिए। आज के बाद आपको आइए जाइए उठिए ऐसे पुकारना है। अश्विनी के नाम से भी नहीं बुला सकती। आप मेरी छोटी मालकिन हैं, मैं आपके लिए हमेशा अश्विनी ही हूँ। तो क्या मैं तुम्हें अश्विनी
में सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ, ऐसा अश्विनी ने कहा। और मंगलसूत्र पहनने से बच्चा नहीं होता, इसके पीछे कुछ और बात है। ये तुमने मुझे कही थी ना, और ये बात मैंने अश्विनी को बताई। उसने कहा आपने मजाक किया है। क्यों? क्या मैंने मजाक किया है? जरूर वो बोलेगा है। और क्या हुआ फिर? बच्चा कब पैदा होगा पूछा तो उसने कहा जल्दी होगा। और फिर क्या, मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। तू सो गई? हाँ, इसका कुछ करना पड़ेगा। पहले तुम्हें समझाऊंगी और फिर अश्विनी से बात करूंगी। अरे अश्विनी, मेरी पोती को बेवकूफ बनाया, मुझे कैसे बनाता है? इधर देखो, हाँ? ये क्या है? कुत्ता। ये कोई साधारण कुत्ता नहीं है, एक पैर से लंगड़ा है। इस तरह तुम लड़कों की बार बार तारीफ करते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपने मुझे अपना सेक्रेटरी बनाया है, इसलिए तो मैं उसे आजमा के देख रही थी सर। उसको मारते और डांटते रहना चाहिए, वरना वो नेता बन जाएगा और मैं सेवक बन जाऊंगा, समझी तुम? इस पार्टी में शामिल हुई हूँ तो सिर्फ आपके लिए। उस दिन तुमने कहा तन मन आत्मा सब पार्टी के लिए है, इसका क्या अर्थ है? वो सब चीजें पार्टी के लिए, बाकी सब तो आपके लिए। तुम सही कह रही हो। तो सारे सेवक तुम्हारी सेवा करेंगे, फिर पार्टी पार्टी से हम पार्टी करेंगे। छोड़ो ना दादी, क्या है? रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये ले, ये किताब पढ़। ये कौन सी किताब है? अरे तुम्हें 16 बच्चे पैदा करने की इच्छा है ना? कैसे बच्चा पैदा करना है ये समझाया है इसमें। आप सच कह रहे हो? हाँ, पहले इसे पढ़ो। 16 क्या 160 बच्चे भी पैदा कर दोगी। अच्छा, यहाँ बैठ के अच्छी तरह से पढ़। हाँ? चल बैठ, यहाँ बैठ के पढ़। चल पढ़ पढ़। छी 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 छी, शर्म आती है मुझे इस नेता की करतूत पर। सेक्रेटरी, आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रहे हो? ट्रेजर के साथ मस्ती कर रहा है। अरे वो कर रहा है तो क्या हुआ? तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? इससे हमारे पार्टी की बदनामी हो रही है। सेक्रेटरी सही कह रहा है। कार्यकारिणी समिति को बैठना ही पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को बुलाओ, नेताओं को बुलाओ। नेताओं को बुलाओ, कार्यकर्ताओं को बुलाओ। तुम्हारा भाई तो मेरा साला हुआ है ना, तो अगले महीने के चंदे का पैसा मैं उसके लिए भेज दूंगा, ठीक है? नेताजी, ओके, कार्य समिति के सर। सदस्य आपको बुला रहे हैं। आप बाहर आ रहे हो या हम अंदर आए? क्या रे, कार्यकर्ता और सदस्य के नाम से मेरी जान क्यों खा रहे हो तुम लोग? ये लोग तुमसे प्रेम से दो बातें भी नहीं करने देते। आज मैं इनका फैसला कर देता हूँ, चलो। क्यों रे, क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? नेताजी, कार्यकर्ता कमेटी ने बुलाया है। आपका इनके साथ मस्ती करना हमें पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है ना। आपको सेवकों को जवाब देना है। अबे तू काहे का सेवक है बे? रोज यहाँ बैठ के 500 रुपए की चाय पी के जाता है, मैं तुझे जवाब दूंगा? क्यों इस तरह से बात कर इसी रहे तरह से बात करूंगा। सुन लो, ये नेत्री है, मैं नेता हूँ। हम ही पार्टी है और पार्टी से हम है। जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ कुत्तो। आपने मुझे कुत्ता बोला? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ। मैं तुम लोगों को गधा कहूंगा, भैंसा कहूंगा, कुत्ता कहूंगा, कुछ भी कहूंगा। रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। ये क्या बात हुई? पार्टी ऑफिस में आते हो, चाय पीते हो, पेपर पढ़ते हो, दूसरी पार्टी के बारे में बातचीत करते हो। आज से इस ऑफिस में आना नहीं, चलो बाहर जाओ और जाकर शहर की सारी दीवारों में नेता नेत्री जिंदाबाद लिख कर आओ, जाओ। हैं? तुम आज से कार्यकारिणी समिति को बुलाना नहीं। ये क्या है सर? गांव वालों को बुलाकर गांव को कैसे लूटना है उसका प्लान बनाता है। 10 रुपए का छुट्टा करके अगर उससे फेंकेंगे तो ये सारे के सारे नेता उसे चुनने लगेंगे। स्टूपिड फेलो। चलो अंदर चलते हैं। सुनो, हम सब लोग नेता से दुश्मन नहीं ले सकते, इसलिए हम रोड पर जाकर नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर जिंदा रहेंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो। सुन भाई, मेरी ट्रेजर की पोस्ट निकालकर उस लड़की को दे दी, उसी तरह तेरी सेक्रेटरीशिप भी छीन लेगा। अभी तो सोच ले। इसकी बात तो सही है। इससे बर्ताव से तो लगता है ये मुझे पार्टी से भी निकाल देगा। मैं इसे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। इस पार्टी के मैं 2 टुकड़े करके रहूंगा। सुनिए, हाँ? छोटी मालकिन, इतनी रात को आप यहाँ? आपने खाना नहीं खाया ना? मैंने खा लिया है, आप घर जाओ। कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। मैंने कहा ना, खाना खा लिया है, आप जाओ। नहीं जाऊंगी, दूध पियोगे तभी जाऊंगी। ठीक है तो। लेकिन एक बात है, दूध पीने के बाद तुरंत चली जाना। हम्म। ए, छोटी मालकिन, ये दूध जैसा नहीं लग रहा है। ये आपके लिए खास बनाया है। ठीक है, बारिश आ रही है, आप घर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। छोटी मालकिन, मैंने कहा ना घर जाओ। क्या कर रही हो माँ? मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम इधर उधर घूम रही हो, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बात क्या है माँ? तू चुप कर, तू कुछ नहीं जानता है। क्या हुआ माँ? अरे आइए 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 आइए, क्या बात है?
मैंने तुझे जो बताया था सब कुछ वैसा ही हुआ ना। अरे अश्विनी तू क्यों चुपचाप बैठा है, तू भी कुछ बोल ना। मैंने कहा था ना बिल्ली जैसे दूध के पीछे घूमती है वैसे ये भी तेरे पीछे घूमेगा। चल चल मैं तेरी नजर उतारती हूँ, चल 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 अंदर चल। धोखा दे दिया ना मुझे। मुझसे गलती हो गई। क्या कर बैठे तुम? अपनी पत्नी को अपने ही हाथों मार दिया। नहीं साहब जी, मेरी जान देकर भी मैं छोटी मालकिन को बचाऊंगा। अगर हम सोचे ना तो किस्मत को भी बदल सकते हैं। आप अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी आपने उसकी शादी क्यों करवाई? डॉक्टर, आप छोटी मालकिन को कैसे भी बचा लीजिए। हमें बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी मालकिन जिंदा रहे। अच्छी बात है कि आपने तुरंत आकर इस बात को बता दिया। हम उसे प्रेग्नेंट होने से बचा सकते हैं। ये लो, ये टैबलेट जल्दी से ले आओ। ओके डॉक्टर। मैं आपको प्रेगनेंसी रोकने की दवा दे रही हूँ। हर रोज 3 महीने तक अगर आप उसे वो दवा देते रहेंगे तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी। डॉक्टर, छोटी मालकिन को कुछ नहीं होगा ना? चिंता मत करो अश्विनी। डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है, उसे एडमिट कर लो, मैं अभी आती हूँ। भूलना नहीं, हर रोज दवाई देना जरूरी है। कंपाउंडर दवा लाता ही होगा, आप दवा लेकर ही जाना। डॉक्टर, देखो डरो मत, हिम्मत से काम लो। ये लीजिए दवा सर। ये लो। सब कुछ अंदर लाओ जल्दी। इतनी सारी चीजें लेके आई हो। मेरे होने वाले बच्चे के खेलने के लिए खिलौने, पहनने के लिए कपड़े सब लाई हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी। दादी, मेरे लड़के के 3 साल होने तक का पूरा सामान लाई हूँ। अभी से फैसला किया कि लड़का ही होगा। तुमने ही तो कहा था पहले लड़का होगा, फिर लड़की होगी, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। अरे अरे अरे, तेरा बस चले तू 10 महीने में 10 बच्चे पैदा करे। हाँ, हाँ बोलती है। हाँ। 7-8 महीने के बाद मैं दुकान नहीं जा सकती ना, इसीलिए सारा सामान खरीद कर मैं ले आई। मैं भी बच्चे के बारे में डॉक्टर से पूछताछ करके आया हूँ। डॉक्टर से? वो क्यों? बच्चा खूबसूरत और स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है। इसको हर रोज खाओगी तो बच्चा सही समय पर पैदा होगा। दवाई खाने से बच्चा खूबसूरत होगा? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये दवाई रोज 10 बार खा लूं? नहीं छोटी मालकिन, एक खाओगी तो भी काफी है। मैं अभी जाकर दवाई ले लेती हूँ। मुझे माफ करना छोटी मालकिन, मैं आपको झूठ बोलकर ये दवाई दे रहा हूँ। जो मुझे मिलना चाहिए वो इसको दे रहा है, जो गोली मुझे देनी चाहिए वो अश्विनी उसको दे रहा है। सब लोग मिलकर मुझे जला रहे हैं। अश्विनी रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये गोली यहाँ रखो। अश्विनी, राशिका पे देवी आ गई, जल्दी जाओ वहाँ। रसिका के अंदर देवी आ गई? ये कैसे हो गया? हाँ चलो। तुम लोग कौन हो? देवी तुम्हें क्या चाहिए बोलो। यहाँ क्यों आए हो? क्या बात है, ये दोनों ही नाच रहे हैं। इन दोनों में से किसको देवी आई है पता ही नहीं चल रहा है। पंडित दारू पी लिया है क्या? देवी मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटे। तुम माता हो क्या? नहीं। चुप करो। माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। आप कौन सी देवी हो पता नहीं चल रहा है। भाई साहब, वली माता जी आखिर इनमें कैसे आ सकती है? वली नहीं आएगी तो क्या तेरी दादी आएगी? अपनी बकवास बंद कर। मैं एक बेवकूफ को साथ लाया हूँ, मैं इसे भगा कर आता हूँ। चल रे, चल। आप आ सकते हो। वली माता, कार्तिकेय जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वली माता, मैंने एक पार्टी शुरू की है। आने वाले इलेक्शन में मैं और मेरी पार्टी जीत जाए और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, ऐसा होगा या नहीं होगा ये मुझे बता दीजिए ना माता। होगा, तू जा। मेरे लिए काफी है माता जी। आओ अश्विनी, देखो वली माता आई हैं। वल्ली माता तुम्हें क्या चाहिए बोलो। मेरे गले में मंगलसूत्र पहनो। ठीक है, मैं पहनाता हूँ ना। तू पहनाएगा तो खून की उल्टी करेगा। मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। फिर किसके हाथों से पहनना चाहोगे वली माता? इस भीड़ में एक लड़का है जिसका नाम अश्विनी है, वो मुझे पहनाएगा। अरे अश्विनी, माता जी खुद कह रही है, जाके मंगलसूत्र पहनाओ। अरे मंगलसूत्र पहना। माता जी बहुत इज्जत दे रही है। अश्विनी ये लो मंगलसूत्र पहना दो। अश्विनी, देवी गई ना पंडित जी? सभी देवी भाग गई, अब मैं भी भाग जाता हूँ। अश्विनी, तुमने एक लाफा मारा और देवी चली गई, लेकिन देवी जाने से पहले मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ये बोल के गई है। मेरे लिए ये काफी है। आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? चलो निकलो। देखो रसिका, मजाक की भी एक हद होती है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अश्विनी, आज तो तुम मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने से बच गए, लेकिन एक दिन तुम्हें मंगलसूत्र पहनाना ही होगा।
आओ सब देखो, जो मैं कहती थी ना वही सब कुछ हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम्हारी पोती माँ बनने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ। दादी दादी मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। मदर मैं माँ बनने वाली हूँ। पापा पापा मैं माँ बनने वाली हूँ। पापा दादी दादी मैं माँ बनने वाली हूँ। अश्विन अश्विन मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छी तरह देखकर बोलो, ये आम उल्टी भी हो सकती है। देखो बेटा, मेरे इतने साल का तजुर्बा है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। छोटी मालकिन माँ बनने वाली है। वाह वाह, तुमने मुझे खुश कर दिया। ये लो सब लोग ले लो, सब ले लो। ये लो तुम भी लो। ए मदन, मेरी पोती माँ बनने वाली है, ये सारी बातें पूरे गांव में बता दो। इसे त्योहार की तरह मनाओ। नाच रे नाच, नाच रे नाच, नाच रे नाच, नाच रे नाच, जोर से नाच। जोर से नाच। क्या हो रहा है डैड? वो छोटी बच्चे की माँ बनने वाली है इसलिए सारा गांव नाच रहा है और आप भी नाच रहे हैं। बेटे, वो लोग छोटी मालकिन को बच्चा होगा इस खुशी में नाच रहे हैं ना, और मैं मरने की खुशी में नाच रहा हूँ। डैडी आप क्या कह रहे हैं? ये जरूर कामयाब होगी। छोटी मालकिन कैसे मरेगी मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, वो खुद ही मर जाएगी। ये जानना चाहते हो? मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। तेरी शक्ल को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर से मिलने मैं शहर के एक हॉस्पिटल में गया था, और वहाँ लेडी डॉक्टर के पास अश्विनी और उसके ससुर को मैंने डॉक्टर से बात करते देखा। वो दोनों डॉक्टर से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे, ऐसा मुझे वहां पता चला। मैंने एक वहां के कंपाउंडर से उनके बारे में पूछा था। ये जिंदगी का रहस्य है। मैं बहुत सालों से इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अंदर दादाजी है और उसकी बेटी माँ बनने वाली है। इससे तो वो मर जाएगी। इनके दामाद जी को बहुत जल्दी थी ना, यही बात है। दवा लाने के लिए डॉक्टर ने कंपाउंडर को वहां पे बुलाया था। कंपाउंडर चिट्ठी लेकर बाहर आया तो मैंने उसे रोक लिया। इतने पैसे? पर मुझे क्या करना होगा? गर्भ को मजबूत करने के लिए और दवाइयाँ है ना? हाँ है ना। तो तुम इस गोली के बदले वो गोली दे दो। लेकिन ये गलत है। ये गलत नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग पैसे के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं तो सिर्फ गोली बदल दूंगा, आपका काम हो जाएगा। अभी तक अश्विनी छोटी को दे रहा है वो गोली रोकने के लिए नहीं, गर्भ बढ़ाने के लिए है। अभी वो गर्भवती हो गई है, अभी किसी भी तरह से वो छोटी को बचा नहीं सकता। उसके मरते ही अश्विनी तड़प कर मर जाएगा, इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आएगा। आपसे उसने 1000 रुपए लेकर दवाई बदल दी, दूसरे से 2000 रुपए लेकर वो सच्चाई नहीं बताएगा, इसकी क्या गारंटी है? वो बताएगा लेकिन वो अभी बताने के लिए जिंदा नहीं है। जब वो रोड पर चल रहा था तो उसको हमारे ड्राइवर ने गाड़ी से उड़ा दिया। पुलिस की नजर में वो एक एक्सीडेंट है। राजा तुरंत फैसला करता है, लेकिन भगवान सोच समझकर फैसला करता है। अभी मैं भगवान का रूप बन गया हूँ। अभी सब खुशी में नाचो रे, नाचो रे नाचो, धमाल से नाचो रे, नाचो रे नाचो, अरे नाचो रे नाचो रे, जोर से अरे नाचो। जोर से नाचो।